पहली विशेषता है हरिनाम की अखिल पापोन्मूलत्वम। क्या है? अखिल पापोन्मूलत्वम। उन्मूलन का मतलब जड़ से निकाल देना। अखिल माने संपूर्ण। अखिल पाप उन्मूलत्वम। हरिनाम समस्त प्रकार के पापों को जड़ से उखाड़ देता है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में पाप 3 प्रकार के बताए हैं। अवस्था भेद से। पहला बीज पाप, दूसरा अप्रारब्ध पाप, तीसरा प्रारब्ध पाप। बीज पाप कहते हैं मन के अंदर पाप करने की सुप्त इच्छाएं अर्थात वासनाएं। तो मन के अंदर जो सोई हुई पाप करने की इच्छाएं हैं उनको कहते हैं बीज पाप। तो ये बीज पाप ही जब इंद्रियों में आ जाता है तो फिर वो पाप कर्म करवा देता है। तो जब पाप कर्म हो जाता है तब उसको कहते क्रियामाण पाप। जब पाप हो जाता है शरीर से, चाहे वो जबान के द्वारा वाणी के द्वारा हो, चाहे वो कर्म के द्वारा हो, तो उसको क्रियामाण पाप कह देते हैं। तो क्रियामाण पाप जैसे ही होते हैं, होने के बाद वो हमारे सूक्ष्म शरीर में सेव हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। उनको कहते हैं संचित पाप। तो संचित पाप सबसे ज्यादा होते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं संचित पाप सबसे ज्यादा होते हैं। संचित पाप को ही अप्रारब्ध कहते हैं। अप्रारब्ध, प्रारब्ध से पहली अवस्था। तो जो पाप हम कर चुके हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर में सेव हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में संचित हो गए हैं, तो ये पाप सबसे ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो इन्हीं को अप्रारब्ध पाप भी कहते हैं। तो जब ये संचित पाप फलीभूत हो जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रारब्ध पाप। तो प्रारब्ध पाप ऐसा पाप है जो भोगना ही पड़ता है, वो कट नहीं सकता। लेकिन हरिनाम उसको भी काट देता है अगर नाम अपराध रहित होकर के हरिनाम किया जाए। तो चाहे पाप संचित है, प्रारब्ध है, क्रियामाण है, बीज पाप है, और एक पद्म पुराण में कूट पाप भी बताया गया। कूट पाप। कूट पाप का मतलब है कि ऐसा पाप जो फलीभूत होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं, उसको कूट पाप भी कहते हैं। तो सब प्रकार के पाप, अखिल पाप उन्मूलत्वम, हरिनाम सब प्रकार के पापों को जड़ से उखाड़ देता है। तो इसके बारे में आपके सामने नाना शास्त्रों से प्रमाण, सबसे पहले प्रमाण देते हैं गरुड़ पुराण से। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्ति ते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्य सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। गरुड़ पुराण में कहा गया है सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव, जैसे सिंह अर्थात शेर की दहाड़ से, सिंह त्रस्तैर
मृगैरिव। जैसे शेर के भय से, शेर की दहाड़ के भय से हिरन भाग खड़ा होता है, वैसे ही अवशेनापि यन नामनी, न चाहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जिन भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, अवशेनापि यन नामने कीर्तितये सर्वपातकये पुमान विमुच्यते सद्यः सिंह त्रस्तैर मृगैरिव। जिस प्रकार शेर की दहाड़ सुनकर के हिरन भाग खड़े होते हैं, उसी प्रकार न चाहते हुए भी भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से सर्व पाप का समस्त प्रकार के पाप मनुष्य के विमुच्यते सद्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुमान विमुच्यते सद्य, पुमान माने मनुष्य, विमुच्यते मुक्त हो जाता है सद्य शीघ्र ही। न चाहते हुए भी हरि नाम का कीर्तन करने से मनुष्य तत्काल पाप से मुक्त हो जाता, अर्थात उसके पाप भाग खड़े होते हैं हरि नाम के कीर्तन से। और एक प्रकार के नहीं, सब प्रकार के संचित प्रारब्ध क्रियमाण कूट अप्रारब्ध बीजत्व सब प्रकार के पाप। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वामन पुराण में कहा गया है, नारायणो नाम नरो नारायणाम प्रसिद्ध चौरः पृथिथै पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य शेषम श्रुत मात्र एव। ध्यान से समझिए, नारायणो नाम, नारायण का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम, प्रसिद्ध चौर, सुप्रसिद्ध चौर है। नारायण का नाम एक विख्यात चौर है। जैसे कोई चोर अपने चोरी के कर्म से इस संसार में परिचित हो जाता है कि ये चोर है, ये चोर है। जो आदमी चोरी करता है तो सब क्या कहेंगे, ये चोर है, ये चोर है। तो जैसे कोई चोरी के कर्म के द्वारा सर्व परिचित हो जाता है, ऐसे ही नारायण का नाम इस संसार में विख्यात चोर है। नारायण नाम ही क्या है, विख्यात चोर है, सुप्रसिद्ध चोर है संसार में। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरति अशेषम शुद्ध मात्र एव। क्योंकि जैसे ही कोई नारायण का नाम सुनता है तो एक नहीं अनेक अनेक जन्मों के संचित पाप समूह को वो चुरा लेता है। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरति, हरण कर लेता है, चुरा लेता है, अशेषम संपूर्ण। अनेक जन्मों के संचित संपूर्ण पापों को नारायण का नाम श्रुत मात्र एवं सुनते ही चुरा लेता है, सुनते ही हरण कर लेता है। इसलिए नारायण नाम इस संसार में सुप्रसिद्ध चोर है। तो नारायण नाम किसको चुराता है, पाप को। ये बढ़िया वाली चोरी करता है, घटिया वाली नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा अनल कणो लभेत। प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा अनल कणो दहेत, तथोष्ट पुष्ट संस्पृष्टम हरिनाम दहेदघम।
यथा अनल कणो, अनल माने अग्नि, अग्नि का कण, अग्नि की चिंगारी, प्रमादाद भी संस्पृष्ट हो, भूलवश भी, असावधानी वश भी अगर स्पर्श कर जाए दहेज तो जला देती है। जैसे अग्नि का कण या अग्नि की चिंगारी असावधानी वश भी, भूलवश भी छू जाने पर जलाती है, वैसे ही तथोष्ठ पुट संस्पृष्टम, वैसे ही अगर असावधानी वश भी, भूल से भी हरि का नाम होठों से भी छू जाए, किससे छू जाए? होठों से भी छू जाए। तथोष्ठ पुट, ओष्ठ पुट मतलब होठ, संस्पृष्टम, अगर भूल से भी, गलती से भी नारायण का नाम, हरि का नाम हमारे होठों को छू देता है, दहेज अघम तो पाप को जला देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बृहन्नारदीय पुराण में लिखा है, नराणाम विषान्धानाम ममता कुल चेतसाम, एकमेव हरिर्नाम सर्व पाप विनाशनम। नराणाम विषय अंधानाम ममता कुल चेतसाम, जो मनुष्य विषयों में अंधे हो गए हैं, अर्थात सांसारिक सुख भोगने में अंधे हो चुके हैं, जिनको विवेक खत्म हो गया है, सत असत का विवेक खत्म हो गया है, जिनको केवल सुख भोगने से मतलब है, वो एक नंबर से भोगा जाए या दो नंबर से, गलत ढंग से भोगा जाए या सही ढंग से, जो विश्व में अंधे हो गए हैं, ममता कुल चेतसाम, और जिनका मन ममता से सदा व्याकुल रहता है, सांसारिक प्राणियों की ममता से, घर परिवार की, धन की, समाज की ममता से जिनका मन निरंतर व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, एकमेव हरिर नाम सर्व पाप विनाशनम, तो ऐसे व्यक्ति के भी समस्त पापों को विनाश कर देता है एकमात्र हरि का नाम। एकमेव हरिर नाम सर्व पाप विनाशनम, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हरि का नाम एकमात्र सब पापों का विनाश करता है। तो संसार में हर कोई विषयों में आसक्त है, हर कोई ममता से व्याकुल है, तो ऐसे ममता कुल चेतसाम, ममता से आकुल व्याकुल चित्त वाले और जड़ विषयों में अंधे व्यक्ति भी अगर एकमात्र हरि नाम का आश्रय लेते हैं, कृष्ण नाम का आश्रय लेते हैं, तो उनके सब पापों का विनाश हो जाता है। ये बात कहता है बृहन्नारदीय पुराण। यद्यपि हरि नाम भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, लेकिन सारे पुराण हरि नाम की विशेषता बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।